हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, इस बार जो वैकेंसी आई है वो कुल 7267 पोस्ट के लिए है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की कैटेगरी की वैकेंसी शामिल है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले भी ईएमआरएस की किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया है। अगर हाँ, तो यस पर क्लिक करके पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पर हर पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग फ़ीस दी गई है। आप अपनी कैटेगरी और पोस्ट के अनुसार फ़ीस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपनी डिज़ायर पोस्ट के लिए आवेदन भरना है। जिन-जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ आप अप्लाई कर पाएँगे। तो आप डिक्लेरेशन को एग्री करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपका पर फॉर्म आपको स्टेप बाय डिक्लेयर स्टेप पूरा पर हो क्लिक जाएगा। करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना है 10 के अकॉर्डिंग। आपका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। नाम लिखने के बाद फादर का नाम डाल लेंगे और मदर का नेम आपके मार्कशीट के अनुसार, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट के अनुसार लिख लेंगे। नीचे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आईडी दिया हुआ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य। आपके पास आधार कार्ड है तो कोई अन्य में चूज़ कर लेंगे, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पर चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए कन्फर्म पर्सनल डिटेल दिया है। यहाँ पे दोबारा से आपको वही सेम डिटेल लिखना है जो ऊपर आपको दिया गया है। आपको सारा डिटेल आपका कैपिटल लेटर में लिख लेना है यहाँ पे, और सेम जैसा ऊपर दिए हैं वैसे ही आप नीचे भर लेंगे। प्रेजेंट यहाँ पे नीचे देखिए एड्रेस का डिटेल है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। जैसे कोई अगर अलग अलग जगह पे रहता है तो दो एड्रेस आएगा, एक प्रेजेंट और परमानेंट। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिख लेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है, आप मोबाइल से देख के आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओटीपी आएगा। पहले आपके मोबाइल नंबर पे आता है, बाद में ईमेल आईडी पे आएगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम में परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो अलग एड्रेस लिख लेंगे। और ध्यान देंगे ऐसा एड्रेस लिखेंगे जो आप आईडी प्रूफ या ऐसे कुछ ऐसे प्रूफ से दे पाएँ जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। अगर सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस पे जो लिखेंगे पूरा चीज़, और यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 से 13 कैरेक्टर, एक अपर केस एक लोअर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। इस टाइप से, जैसे आपका नाम हो गया @123 हो गया, या आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो गया। इस टाइप से आप लिख लेंगे। उसी चीज़ को कंफर्म पासवर्ड पे लिखें। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आप टाइप करेंगे जैसा दिया हुआ है। उसके बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ये सारा बेसिक डिटेल है। आप कुछ अगर समझ में नहीं आ सकता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके बाद प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू होने के बाद कुछ गलत होता है तो एडिट कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे देखो पूरा टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा नंबर पर। ओटीपी आ चुका है दोस्त। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। देखिए वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड जो भी है आपका ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं आता है नीचे रीसेंट कोड का ऑप्शन दिया है, उसमें क्लिक करेंगे, रीसेंड हो जाएगा। अब मोबाइल ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई होने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल कर लेंगे। अब कंप्लीट कर में क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिशन। यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस नो करना है। कैटेगरी आपका डाल लेंगे। जो भी आप कैटेगरी है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा वही डालेंगे। विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। जो आपका डिसेबिलिटी अगर हाँ है तो आप यस करेंगे। यस करके
नीचे आपका डिसेबिलिटी टाइप पूछेगा, अगर नहीं है आपका कोई डिसेबिलिटी तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे भी पीएच कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, आपका ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट ये सब पूछेगा। भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करेंगे। 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्रोवाइड किया है तो यस और नो कर सकते हैं। अगर आप स्टिल सर्विंग है ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं तो इसमें जाके सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आपके खिलाफ कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, वो डाल लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। ध्यान देंगे कि कैप्चा कोड जैसा दिया है कैपिटल में दिया तो कैपिटल में डालेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ का सही दिया है 10 से 200 और सिग्नेचर 10 से 50 KB में दिया है। फ़ोटोग्राफ का जेपीजी में और सिग्नेचर भी जेपीजी में अपलोड करना है। जेपीजी में अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। अगर कोई आपको गलती लगता है तो बैक जा कर के एडिट कर लें प्रीव्यू दिखाने से। आपको पूरा जानकारी एक बार चेक कर लेना है, टिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करना है। ये आपका प्रोफाइल सबमिट होगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल एक बार सबमिट होने के बाद एक बार एडिट का ऑप्शन देगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग के लिए और टीजीटी के लिए, चारों में से किसी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम टीजीटी पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं तो अभी आप टीजीटी में जाके अप्लाई में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखा रहा है, हमको इस पर क्लिक कर लेना है। हम इसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखाएगा, अप्लाई, क्वालिफिकेशन, सीटीईटी, फाइनल सबमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट भी मांगता है, तो आपको देखिए पोस्ट जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट आपका है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप हमारा जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डू यू फुलफिल, जो आपका क्वालिफिकेशन है आप फुलफिल कर रहे हैं तो यस कर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन ये होता है कि आप जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तीनों जो भी है, आपका हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश है, आप जिसमें लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों आता है तो यस नो कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल स्कूल में आप पढ़ाए हैं या कोई एक्सपीरियंस है तो यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कोई पढ़ाने का, टीचिंग का एक्सपीरियंस है इंग्लिश या हिंदी या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज में तो यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कंप्यूटर नॉलेज है तो यस नो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कैप्चा कोड डाल के। इसके बाद हमको यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम का भरना होगा। यहाँ पे आपको पास है तो पास में डालेंगे। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है। ध्यान देंगे टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन और साथ में बीएड और उसके अलावा सीटीईटी इसको डालना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है आपको, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप अपना डिटेल को इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी डालने के बाद रिजल्ट मोड हमारा परसेंटेज था या ग्रेड था, ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना जानकारी सही तरीके से भरेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है या अदर डालेंगे यहाँ पे। अगर आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं मिलता है तो। इसके बाद परसेंटेज, जो भी हमारा परसेंटेज था, यहाँ टोटल मार्क ऑफ 10 मार्क डाल के मार्क डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को टाइप कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद बीएड का आपका ऑप्शन आया है। बीएड में भी सेम पास या नॉन एप्लीकेबल है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। इसके बाद अपना कोर्स डालेंगे, बीएड है या 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, फिर परसेंटेज सेलेक्ट करना है, फिर टोटल मार्क ऑफ 10 मार्क डालना है। उसके बाद बीएड की है जो जिस सब्जेक्ट में की है उसको सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे।
तो ऊपर जो है वो आपको डिग्री का ऑप्शन डालना है, डिग्री का डिटेल डालना है, नीचे आपको बीएड का डिटेल डालना है। नेक्स्ट करने पर सीटेट का डिटेल डालना है। यहाँ पे देखिए सीटेट मांगा है तो यस करके एक बार क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे उस पे कि मैंडेटरी है या नहीं है, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। तो सीटेट जैसे आपको मांगा है, सीटेट का यस करेंगे, सीटेट का क्वालिफाइंग ईयर डालेंगे, सीटेट का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी पेपर में आप पास हुए सीटेट में, उसको डाल करके कैप्चा में डाल करके यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर प्रीव्यू देखेंगे कि अगर कोई गलती है तो सही कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे दोनों में टिक करके एग्री करके फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पे एडिट कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद, अगर आपको कोई गलती लगता है तो। अगर कोई गलती नहीं लगता है तो आप इसको पे एग्जामिनेशन पोस्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। पेमेंट करने के बाद भी आप कोई अलग पोस्ट के लिए भर सकते हैं, और पेमेंट करने से पहले भी आप कोई अलग पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, चारों में से किसी में से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम या क्यूआर। यहाँ से आप क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे क्यूआर जनरेट होगा, यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ऑटोमेटिक आ जाएगा।